जैसे जैसे रमज़ान का पाक महीना गुजर रहा है, वादी में रिवायती कश्मीर रोटियां और बेकरी आइटम्स की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। सहरी और इफ्तार के लिए लोग भीड़ भाड़ वाले बाजारों और पड़ोस की छोटी बेकरी तक लाइन में खड़े रहते हैं। गांदरबल के जाने माने रिवायती बेकर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि रमज़ान के इस पाक महीने में हमारे यहाँ रिवायती कश्मीर रोटियों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। हमारा मकसद अपने कस्टमर्स को साफ सुथरे और बेहतरीन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देना है। पॉपुलर रोटियों में चूल्हे रोट, अफगानी रोटी, बागर खानी और मकई रोटी शामिल हैं, जिन्हें रिवायती लकड़ी जलने वाले तंदूर में बनाया जाता है। बेकर्स ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, लेकिन आटे की बढ़ती कीमतें उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। आपको बताएंगे कि रमजान के दौरान कश्मीर के बाजारों की रौनक देखने को ही मिलती है। आपको बताएंगे कि इस वक्त हम मौजूद है गांदरबल के ट्रेडिशनल नानवाई की दुकान पर। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से रमजान के दौरान कई किस्म की रोटियां तैयार की जाती है, जिसमें कश्मीरी कुलचा और मक्की की रोटियां भी शामिल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कश्मीरी ट्रेडिशनल तंदूर है जो सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात के 8 बजे तक इस पर कश्मीरी रोटियां तैयार की जाती है। इस तंदूर की खास बात यह है, ये लकड़ी पर जलता है और उसके बाद जिस तरीके से इसमें धुआं जमा होता है और इस धुएं की वजह से जो रोटियां तैयार होती है, इसका जायका जो है वो अलग किस्म का देखने को हमें मिलता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक नानवाई। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से रमजान के दौरान काम होता है और क्या कुछ खास तैयारियां रहती है रमजान में। हमारे पास यहाँ रोटी बनती है घी वाली, और लवासा बनता है, रोट बनता है, और मक्की का कुलचा बनता है, शेरमाल बनती है, बागिर खानी बनती है, और भी बहुत सारी वैरायटियां बनती हैं। जैसे कि जो जब रोजे नहीं होते हैं तब हम रोटी बनाते हैं। आज हम बहुत कुछ वैरायटी बनाते हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन महंगाई है बहुत। मैदा बहुत महंगा आता है, लकड़ी बहुत महंगी हो गई, बाकी जो इसमें मसाला वगैरह, दूध लगता है, सब घी लगता है, सब महंगा हो गया। ये असर लोगों पर भी पड़ता है, वरना काम अच्छा है लेकिन बहुत महंगाई है। महंगाई ने लोगों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। लोग खाते तो बहुत कुछ, लेकिन महंगाई से कुछ नहीं खा सकते हैं। रमजान है ये इसलिए ठीक है, वरना काम नहीं है। रमजान के बिना काम नहीं है। रमजान में लोग मजबूर होते हैं वैरायटी खाने के लिए, तब ये खाते हैं, वरना लोगों की कमर टूट चुकी है। महंगाई ने कमर तोड़ दी। लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, क्योंकि आज माह रमजान चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महंगाई काफ़ी अरूज पे है। ये इस खाली यहाँ पे नहीं है, नानवाई का मसला नहीं है, बल्कि जो जैसे सब्जी वाले हैं, गोश्त वाले हैं, जो भी जितने भी हैं, सब ये मतलब फेस कर रहे हैं। मेरे अब कहने का मकसद ये है कि जो आज ये देखिए, आप यहाँ पे आपने विजिट किया है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ आपके सामने है, मगर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। वजह ये है कि काफ़ी मतलब प्राइस एस्केलेशन भी ज़्यादा हो गई है। लोगों का वो पावर भी नहीं रह गया कि वो बाई कर सके हर चीज़ों को। तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात है इन चीज़ों को खरीदने में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ स्क्वाड भी होते हैं, स्क्वाड चेक करते हैं हर चीज़ को। चीज़ें बहुत अच्छी है, मगर लोगों में बड़ी प्रॉब्लम है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को। वजह यही है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ओवरऑल पता नहीं क्या हो गया, मतलब पिछले 2 साल से ऐसा ये मसला चल रहा है।